तो इस वीडियो में मैं आपको, पिछले वीडियो में मैंने आपको सिखाया कि सैनिकों की चाल कैसी होती है, तो उसकी थोड़ी और प्रैक्टिस करेंगे कि सैनिक कैसे चाल चलते हैं। बट उसके साथ साथ सैनिक के अलावा ये जो पीसीज हैं, हाथी है, ये घोड़ा है, ये ऊंट है, ये रानी है, इंग्लिश में क्वीन, ये किंग हिंदी में राजा, ऊंट इंग्लिश में बिशप, घोड़ा इंग्लिश में नाइट, हाथी इंग्लिश में रूट, इनकी चाल कैसे होती है हम वो देखेंगे। तो जैसे कि अभी अभी इस ऊंट ने यहाँ पे रखे सैनिक को मारा है। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि इस सैनिक को आगे बढ़ा सकते हैं, जो कि हम नहीं करेंगे। हम इस सैनिक को आगे बढ़ाते हैं। अब मैं इस सैनिक को 1 कदम भी चल सकता था और 2 कदम भी चल सकता था। ये रानी ने चाल चली है, तो चलो हम रानी की चाल सीखते हैं। रानी की चाल क्या होती है कि रानी जहाँ भी होती है उससे जितनी दूर खाली जगह मिलती है वो उतनी दूर चल सकती है, और सीधी चल सकती है और तिरछी भी चल सकती है। सीधी और तिरछी का क्या मतलब है, जैसे कि यहाँ पे रखी है, ये रानी है, तो अभी इसको सिर्फ एक ही डायरेक्शन में निकलने का चांस है, तो इस डायरेक्शन में जितनी दूर खाली जगह है ये वहाँ तक जा सकती है। जैसे कि अगर मैं इसको बाहर निकालना चाहूँ, यहाँ तक रख सकता हूँ। अब यहाँ रखने का क्या मतलब होगा कि फिर मेरी रानी इधर भी जा पाएगी और सीधी भी चल पाएगी। रानी तिरछी भी चल सकती है और सीधी भी चल सकती है। अब ये हाथी की चाल थी। हाथी की चाल क्या होती है कि हाथी हमेशा सिर्फ सीधा चलता है, सीधा आगे भी चल सकता है, सीधा पीछे भी चल सकता है, और सीधा अगर जैसे हाथी यहाँ रखा है, ये इधर भी सीधा जा सकता है। यहाँ पे अगर हाथी रखा है तो ये ऐसे भी चल सकता है और ऐसे भी चल सकता है। तो ये होती है हाथी की चाल। ये होती है घोड़े की चाल। घोड़े की चाल सबसे कॉम्प्लिकेटेड होती है, सबसे मुश्किल होती है समझने में। जैसे घोड़े की चाल के लिए क्या करना होता है, आप 2 कदम एक तरफ चलते हो एकदम सीधा, और फिर 90 डिग्री के कोण पे आप लेफ्ट या राइट मुड़ जाते हो और 1 कदम चलते हो। 2 कदम सीधा और 1 कदम 90 डिग्री के मुड़ने के बाद। जैसे ये घोड़ा सीधा गया और फिर 1 कदम 90 डिग्री से मुड़ने के बाद। अब हमारी चाल है, उसके बाद मेरी चाल, मैंने इस ऊंट की चाल क्या होती है, ऊंट हमेशा तिरछा चलता है। ऊंट हमेशा तिरछा चलता है और हाथी हमेशा सीधा चलता है। पर सैनिक के अलावा जो बाकी सारी शक्तियां हैं या पीसीज हैं, उन पे ये रुकावट नहीं होती कि वो सिर्फ आगे की तरफ चलेंगे, वो पीछे भी चल सकते हैं। सिर्फ सैनिक ही ऐसा होता है कि जो सिर्फ आगे ही चल सकता है, पीछे नहीं जा सकता। ऊंट आगे भी जा सकता है और पीछे भी जा सकता है। जैसे ये रानी अभी आगे आई थी फिर पीछे चली गई, ये ऊंट अभी मैंने ऊंट को आगे चल दिया, इसने ऊंट को वापस यहाँ लाके, क्योंकि ऊंट भी तिरछा चल सकता है, ऊंट सिर्फ और सिर्फ तिरछा ही चल सकता है। और मैंने इस घोड़े को मैं बाहर निकालना चाहता हूँ। इसका तरीका क्या है, इस छड़ी को मैंने 1 कदम आगे रखा। उसके बाद इस
घोड़े की एक खास बात ये और होती है कि घोड़ा जहां जहां चल सकता है उसके बीच में उसके कोई रुकावट नहीं होती। घोड़ा सीधा जंप मारता है। इसका मतलब ये है कि घोड़े को ये नहीं देखना पड़ता कि इसके रास्ते में क्या आ रहा है। घोड़ा 2 कदम सीधा चला और 1 कदम 90 डिग्री मुड़ने के बाद, तो घोड़े को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि बीच में ये ऊंट रखा हुआ है। घोड़ा सिर्फ ये देखेगा यहाँ पे कुछ रखा हुआ है या नहीं हुआ है। अगर यहाँ पे व्हाइट का ही कुछ रखा हुआ है तो घोड़ा यहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि घोड़ा खुद की ही शक्ति को नहीं खा सकता। हाँ, अगर ब्लैक का कुछ रखा हुआ है तो घोड़ा यहाँ आ सकता है। इसका मतलब वो इस यहाँ पे रखी हुई काली शक्ति को खा जाएगा। तो घोड़ा हमने यहाँ से हटा दिया और यहाँ रख दिया। उसके बाद मेरी अगली चाल, मैंने इस ऊंट को उठा के यहाँ से, अब ये ऊंट तिरछा चल सकता है पर तिरछा इधर नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि इधर ये आगे घोड़ा आ गया। जहां तक जगह खाली है सिर्फ वहीं तक जा सकता है। आगे अगर व्हाइट का ऊंट सिर्फ वहीं तक जाएगा जहां व्हाइट का कुछ ना रखा हो। जैसे व्हाइट का घोड़ा बीच में आ गया तो ये अब आगे नहीं जा सकता। सिर्फ घोड़ा ही ऐसा है जो बाकियों के ऊपर से जंप कर सकता है, बाकी कोई भी जंप नहीं कर सकता। तो मैंने ऊंट को आगे खिसकाया। अब ये जो घोड़ा है इसकी सारी चालें समझते हैं। घोड़े की चाल समझने में सबसे मुश्किल होती है। घोड़ा कैसे चलता है कि घोड़ा 2 कदम सीधा चलेगा और फिर 90 डिग्री मुड़ने के बाद 1 कदम चलेगा। तो वो पूरे 3 कदम उसे करने ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बीच में कहीं रुक सकता है। वो हमेशा 2 कदम सीधा और फिर 1 कदम दाईं तरफ या बाईं तरफ, राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड चलता है। जैसे कि ये 2 कदम सीधा जाके फिर 1 कदम राइट हैंड साइड, या फिर ये 2 कदम सीधा जाके 1 कदम लेफ्ट हैंड साइड। तो घोड़ा सीधा यहाँ से सिर्फ यहाँ आके रुक सकता है। इनके बीच के जो खाने हैं इन पे नहीं जा सकता। ऐसा नहीं कि घोड़े को हम यहाँ से यहाँ रख सकते हैं या यहाँ रख सकते हैं। घोड़ा हमेशा 2 कदम सीधा और 1 कदम 90 डिग्री कोण पे मुड़ने के बाद। इस तरह की ये जो 3, वैसे कदम तो ये 3 हो गए पर इनको 2.5 कदम बोलते हैं। ये बस एक बोलने का तरीका है। ऐसा नहीं है कि ये इधर का कदम आधा है, बट ये बोलने का तरीका है कि ये घोड़े के 2.5 कदम होते हैं। तो घोड़े ने ये 2 और फिर ये 1 राइट हैंड साइड पे, या फिर इधर 2 और 1 ये लेफ्ट हैंड साइड पे, या फिर घोड़ा इधर भी 2 कदम सीधा चल सकता है। 1 कदम 2 कदम और फिर ये राइट हैंड साइड पे, यहाँ पे 1 कदम सीधा, फिर 2 कदम सीधा और फिर ये इधर यहाँ भी आ सकता है। ये घोड़ा 2 कदम इधर, 1 2 और फिर इधर भी यहाँ भी आ सकता है। पर ये घोड़ा यहाँ पर नहीं आ सकता क्योंकि व्हाइट को नहीं खा सकता। अगर यहाँ पे जगह खाली होती तो यहाँ भी आ पाता है।